तो 2 से सवा 2 महीने के बाद क्या हुआ है, उस चीज़ को हमने साथ कोरिलेट करना होता है क्लिनिकली कि क्या हुआ है। ठीक है, मैं स्पेशलाइज किया हुआ मैंने प्लास्टिक सर्जरी में, लेकिन मैंने FRCS किया हुआ है। वो करने के लिए सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है और इसके लिए एंडोस्कोपी, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि प्रॉब्लम है। अब उसका जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक प्रॉब्लम है, उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। वो लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर एक वो बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर कहते हैं, वो कहते हैं कि ये एसिडिटी उस वजह, वो भी हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये दूसरी जो इंजरी है ये किसी और वजह से ना हुई हो। अगर आप सवा 2 महीने का वेट करते हैं तो बाज़ दफ़ा चीज़ें अपने आप को हील भी कर रही होती। अगर ये चीज़ सामने ना होती है, हमने ये आवाज़ ना बुलंद की होती है, इतना हू हा ना किया होता, तो वो तो अपनी तरफ से लगे हुए थे। लेकिन बाज़ दफ़ा आपको इस बात को आवाज़ उठानी पड़ती है कि यहाँ पे फाउल प्ले हो रहा है, और फिर वो उन्होंने इतना टाइम, मैं सवाल उठाता हूँ कि उन्होंने सवा 2 महीने क्यों डिले किया है। मेरा सवाल उठता है कि सवा 2 महीने क्यों डिले किया है, उसी दिन करा लेते ना। अगर उसी दिन कराते और यही टेस्ट होता तो आज हम ये कहते कि हाँ शायद कोई और वजह है जिसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कतर से ना एम्बुलेंस मंगाई है, ना उनके किसी खानदान, ना उन्होंने तीमारदारी के नाम पे उन्होंने उनके किसी खान साहब को जो है वो ज़मानत दी गई है कि जी मैंने तो इनकी तीमारदारी करनी है और इनके लिए कतर से एम्बुलेंस आएगी और इनको हम बाहर भेज रहे हैं। ना बुशरा बीबी ना इमरान खान साहब इस मुल्क से कोई डील करके जाना चाहते हैं। ये याद रखिएगा कि डॉक्टर अदनान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 90% शरियाने दिमाग की बंद, किडनीज़ का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, हम ये रोना या नहीं रो रहे बैठ के, और ना उनकी बेटी की तरह हम कह रहे हैं कि हमने तीमारदारी करनी है तो मुझे ज़मानत दे दो, तो 4 साल तक ज़मानत ही ख़त्म नहीं हो रही है। हम यहाँ जेन्युइनली बता रहे हैं कि उनके सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो रहे, उनकी तकलीफ़ बढ़ रही है। और अगर 2-2 दफ़ा उसी हॉस्पिटल पिम्स से अगर एम्बुलेंसेज आ रही हैं और उनकी तकलीफ जो है वो बाहर आके नहीं बताई जा रही, तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। फिर वो उन रिपोर्ट्स को चेक करना चाहिए। पहले तो ये कि एंडोस्कोपी कहाँ से हो रही है, वो सोर्स जहाँ एंडोस्कोपी हो रही है वो कितनी क्रेडिबल है, क्या हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे एंडोस्कोपी के वो ठीक होंगे या वो टेम्पर्ड होंगे। जैसे इन्होंने अपने रिजल्ट टेम्पर करवाए थे जब इनके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे थे, उसको मेरा ख्याल है शोजा बहुत अच्छा बयान कर लेती है। देखिए वही वाली बात है कि मैं आज जो टेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको एक उसकी रीडिंग बता रहा हूँ, ठीक है। ये आज के दिन का है, ये आज के दिन है जिस दिन मरीज ने आपको कंप्लेन किया। मैं मिसाल देता हूँ, मुझे हार्ट अटैक होता है, अगर मैं उस हार्ट अटैक को सर्वाइव कर रहा हूँ, आप 4 दिन बाद या 5 दिन बाद मेरे ब्लड टेस्ट करेंगे और मैं वो हार्ट अटैक खत्म हो गया, तो शायद मेरे ब्लड में आपको कुछ पता ना चले कि कोई प्रॉब्लम हुआ है। आपको एक खास विंडो पीरियड के अंदर टेस्ट कराने होते हैं। मेरा सवाल ये उठता है, हो के अगर कंप्लेन मैंने की है आज के दिन, आप मुझे सवा 2 महीने बाद मेरा टेस्ट कर रहे हो, मैं तो इस चीज के ऊपर उठा रहा हूं, आपने उस वक्त क्यों नहीं किया। ये वो सारी चीजें हैं जो एक बहुत ज्यादा शक और शुबात पैदा करते हैं, ये आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं। और हमने ये देखा हुआ है कि देखिए एक आदमी जो है ना, जो चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। जब इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी चीजों में इतनी बड़ी बड़ी बेईमानी की है, इनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। और मैं आपको सच बात बता दूं, अगर ये लोग मैनिपुलेट करना चाहें, ये कुछ भी चीज मैनिपुलेट कर सकते हैं मेडिकल उसमें, आपको क्या पता। इस वजह से हम कह रहे हैं कि सारी चीजें ऐसी जगह पे करें जहां हमें भी पता हो कि वहां मैनिपुलेशन नहीं हो रही है।